वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर, विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज से हम आरओ यानी कि रिव्यू ऑफिसर्स, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी 2023 की नई वैकेंसी के लिए हम तैयारी शुरू कर रहे हैं। अब यहाँ से हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे। जैसे कि आज हम यूपी जीके के देखने वाले हैं, ऐसे ही हम हिंदी के, पॉलिटी के, इकोनॉमिक्स के, सारे जो सब्जेक्ट होते हैं, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, जो भी सब्जेक्ट आपके आने हैं एग्जाम में, उन सब के अलग अलग टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। इससे आप सबका क्या होगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व हो जाएंगे, लगातार जो पिछले 5-6 सालों के पेपर हैं, 7-8 सालों के पेपर हैं, वो भी कवर हो जाएंगे। साथ ही साथ किस टॉपिक पे आपको क्या पढ़ना है, किस पर फोकस करना है, ये चीज़ भी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो अभी क्या होता है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, समय भी इतना नहीं है, तो आप सभी को स्मार्ट स्टडी करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अपना बेस बनाना है, उसी के आधार पर तैयारी करनी है। साथ ही साथ अपना सिलेबस पर फोकस करना है और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। सिलेबस से ज़्यादा नहीं पढ़ना, सिलेबस से कम नहीं पढ़ना, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश के प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्योगों में एवं उद्योग लगाने में सहायता करता है? उत्तर प्रदेश राज्य वित्त निगम, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, आधारभूत संरचना एवं औद्योगिक विकास विभाग, या फिर उद्योग बंधु। तो उद्योग बंधु इसका सही उत्तर है कि ये जो है ये उद्यमियों को उद्योगों में और उद्योग लगाने में सहायता करता है। अगला प्रश्न है, ठुमरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठुमरी की उत्पत्ति जो है ये कहाँ से उत्तर प्रदेश से हुई है? ठुमरी सुगम और आकर्षक है, तो इसमें दोनों ही कथन सही है। ठुमरी गायन जो है इसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश राज्य से हुई है और ये सुगम और आकर्षक है। अगला प्रश्न है, नवाब शुजा-उद-दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा बहू बेगम के मकबरे के नाम से ये जाना जाता है, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये फैजाबाद में अवस्थित हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तीव्र औद्योगिकीकरण हेतु निवेश करने तथा रोजगार के अवसरों की सृजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र स्थापित करेगा, तो कहाँ पर? ये ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया था यहाँ पर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग का गठन कब हुआ? 2017 में गठन किया गया था, तो उस समय ये पूछा था प्रश्न। निम्नलिखित जनपदों में से किसमें साक्षरता दर सबसे कम है? तो श्रावस्ती की साक्षरता दर इसमें सबसे कम है। उत्तर प्रदेश राज्य में कुल सिंचित क्षेत्र का नहर सिंचाई क्षेत्र कितने प्रतिशत है? तो 30% रहेगा। तो अब आप ऐसे जब टॉपिक पढ़ें तो इसमें थोड़ा सा ये प्रतिशत वाली चीज़ें भी ध्यान दे लें, क्योंकि ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछ लेता है आयोग। 30%। अगला प्रश्न है, यहाँ पर सूची दी गई है, मिलान करना है। पीतल के सामान कहाँ के फेमस है? तो पीतल मुरादाबाद का है। माचिस बरेली और खेल का सामान कहाँ पर मिलता है? मेरठ में। और लकड़ी की नक्काशी सहारनपुर की फेमस है, तो ये सही मिलान कर लेंगे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के मुख्य लोकगीत हैं दारुण, अवधि और ब्राज, करुणा, भक्ति, सायरा, ध्रुपद, ब्राज और करुणा, या फिर बिरहा, चैती और ढोला। तो बिरहा, चैती, ढोला ये तीनों ही जो है ये लोकगीत उत्तर प्रदेश से संबंधित है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर भी लोक नृत्य पूछ लिए, तो चरकुला, कर्मा और पांडव इसका सही उत्तर था। ये तीनों नृत्य, लोक नृत्य और लोकगीत तो आपको उत्तर प्रदेश के पढ़कर ही जाना है, इनसे एक ना एक प्रश्न बनेगा ही बनेगा। अगला प्रश्न है, व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश के जनपद में हुई, कहाँ पर ये स्थापना की गई थी? तो ये इसकी स्थापना वाराणसी में हुई थी। अगला प्रश्न है, इफ्को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो इफ्को का कारखाना जो है ये आंवला में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक फसल क्षेत्र के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? अब जो सुमेलित नहीं है उसको देखना है, नहीं थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सरसों आगरा सही है, आलू फर्रुखाबाद सही है, मक्का वाराणसी ये गलत हो जाएगा, तिल और हमीरपुर ये सही है। ठीक है, तो नहीं पर थोड़ा ध्यान दीजिए, ऐसे प्रश्न आजकल अक्सर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है? तो ये लेदर टेक्नोलॉजी पार्क पूछा है, ये उन्नाव में है। कानपुर नहीं लगा देना है, कानपुर ऑप्शन में दिया भी गया है, तो इसका सही उत्तर है उन्नाव। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य में राज्य उच्च शिक्षा परिषद कब स्थापित की गई थी? तो इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। उत्तर प्रदेश में कौन सी निम्नलिखित जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? बहुत इंपॉर्टेंट है, थारू जनजाति है, ये दीपावली त्योहार को शोक के रूप में मनाते हैं, यानी कि दुख वाला त्योहार ये मानते हैं।
अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो पहला वाला सही सुमेलित नहीं था, बाकी तीनों सही सुमेलित हैं। IIPR कानपुर में है, IBRI इज्जतनगर में है, IGFRI झांसी में है और IIBR लखनऊ में नहीं है। तो नहीं पर थोड़ा ध्यान दीजिए। उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है, तो ये ग्रेटर नोएडा में की गई। इसके बाद अगला प्रश्न है, 2 सूचियां दी गई हैं, इनको सुमेलित करना है। गोटे का कार्य लखनऊ वाराणसी में, पीतल की मूर्तियां कहाँ पर, मथुरा में, ताले अलीगढ़ के फेमस हैं, बेत और छड़ियाँ वाराणसी की हैं। तो यहाँ पर 2 सूचियाँ हैं, सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये तो 3 सही दिए गए, पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि ये सही नहीं दिया गया। पीतल की मूर्तियाँ, पीतल के बर्तन, ये सारा कहाँ, मुरादाबाद का फेमस है, मथुरा का नहीं है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहाँ पर स्थित है, तो ये कानपुर में अवस्थित हो जाएगा। आल्हा, आल्हा कहाँ का लोकप्रिय संगीत है, तो आल्हा उदल बुंदेलखंड से संबंधित है। अगला प्रश्न है, ये वीर गीत कहलाते हैं, ये मध्य प्रदेश के उसमें भी पूछा जाता है। मध्य प्रदेश में भी बुंदेलखंड का कुछ क्षेत्र आता है और कुछ क्षेत्र बुंदेलखंड का, जैसे झांसी, जालौन वगैरह हुए, उन्नाव, ये यहाँ पर उत्तर प्रदेश में भी आ जाता है बुंदेलखंड का। तो यहाँ पर क्या है, आल्हा गाए जाते हैं और ये वीर गीत कहा जाता है। अगला प्रश्न है, 2 सूचियां दी गई है, मिलान करना है। देवी पाटन मेला कहाँ लगता है, ये बलरामपुर में लगता है। कामपील मेला ये बलिया में लग जाएगा, फर्रुखाबाद में लग जाएगा। बटेश्वर मेला आगरा में लगता है और ददरी मेला लगता है बलिया में। तो इसका सही मिलान हो गया। अगला प्रश्न है, भारत के मेथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितने प्रतिशत है, 85% हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति कहाँ रहती है, बिजनौर में। उत्तर प्रदेश में सूरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो कहाँ पर, कौन सा क्षेत्र, बरेली सूरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कितने मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, तो यहाँ पर 9 क्षेत्र वर्गीकृत किए गए हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान है, तो ये वाराणसी में हो जाएगा। लखनऊ में औषधि अनुसंधान संस्थान है। लखनऊ महानगर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में नवाब आसफ उद्दौला ने नगर को नियोजित तरीके से विकसित किया। तो ये जो नगर है लखनऊ, किसके द्वारा विकसित किया गया, आसफ उद्दौला के द्वारा। ब्रिटिश काल में सर हरकोड बटलर ने इसे सुगठित विकास पर ध्यान दिया था। महानगर की कुल भूमि के 23% भाग पर रिहायशी क्षेत्र पाया जाता है। तो यहाँ पर जो कथन सही दिए गए हैं वो पहला और दूसरा है, तीसरा वाला कथन गलत दिया गया है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 2 सूचियां दी गई हैं, सही उत्तर का चयन करना है। काली मिट्टी के बर्तन कहाँ पर पाए जाते हैं, काली मिट्टी के बर्तन बनते हैं निजामाबाद में। चीनी मिट्टी के बर्तन ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अंतर्गत भी आते हैं। पीतल की शिल्पकारी मुरादाबाद, पहले भी 2 प्रश्न देख लिए। और चीनी मिट्टी के बर्तन कहाँ पर होंगे, खुर्जा में आ जाएंगे। इसके बाद है सीसा शिल्पकृति कहाँ पर है, तो ये हो जाएगी फिरोजाबाद में। तो ये सही मिलान हो गया। अगला प्रश्न है, भोजपुर, 2 कथन दिए गए हैं। भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोक भाषा है। दूसरा कथन दिया गया है, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग अन्य भाषाओं में असहज होते हैं। तो बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर पहला कथन सही हो जाएगा, दूसरा कथन गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म विकास और विपणन निगम लिमिटेड कहाँ पर स्थित है, तो ये चर्म विकास और विपणन निगम लिमिटेड है, ये आगरा में अवस्थित हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है, ये आम की एक प्रजाति होती है और सबसे ज़्यादा उत्पादन लखनऊ में होता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है, तो ये इलाहाबाद सही उत्तर हो जाएगा इसका। भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का अग्रणी उत्पादक है, तो भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गेहूं होता है, आलू होता है और गन्ना होता है। ये सबसे अग्रणी राज्य के तौर पर देखा जाता है उत्तर प्रदेश इन फसलों में। अगला प्रश्न है, पंडित दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र ये कहाँ पर अवस्थित है, तो ये हो जाएगा वाराणसी में अवस्थित। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पदधारण अवधि है कितने साल तक की, 8 साल की। अगला प्रश्न है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ रक्षा अनुसंधान संस्थान अवस्थित है, ये कहाँ पर अवस्थित हो जाएगा, ये मथुरा में है। नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, तो ये गौतम बुद्ध नगर जिले के अंतर्गत आता है।